तो हमारी मानवा की शुरुआत होती है एक डायलॉग से, जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान मर चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अपना एमसी, वो उस डीमन को हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, और वो डीमन भी तलवार निकाल लेता है और उस पर हमला ही करने वाला होता है। फिर ये देख के अपना बंदा भी हमला करता है, और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैश होता है, जिसमें अपना प्रोटैगनिस्ट हार जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये गेम है आर्क्स ने सोल, जो कि इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम है। हमारा जो कैरेक्टर है, गेम का कैरेक्टर, वो पड़ा हुआ होता है, और उसके सामने जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि अब पता चल गया जो फ्री में खेलने वाले बंदे हो वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। फिर वो कह रहा होता है कि ये पे टू गेम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अपने मेन कैरेक्टर उसे गाली दे रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि मैंने इसे 10,000 घंटे तक खेला और किसी रैंडम बंदे ने मुझे पे टू विन वाले बंदे ने हरा दिया। फिर वो कह रहा होता है कि मैं इस तरह इस गेम पे अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे अपना कॉलेज का असाइनमेंट जो है वो पूरा करना चाहिए। फिर उसे दिखता है कि उसे एक फ्री ड्रॉ मिला है, जिसमें वाइट गोल्डन चेस्ट ओपन होती है, और उसको वही कैरेक्टर मिलता है जिसने उसे उस गेम में हराया था। वो गेम का नंबर वन कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर का नाम होता है चोनमा। चोनमा इस गेम का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। जो उसमें बताया जाता है कि इसका कैरेक्टर का जो फ्री में मिलने का चांस है वो 0.00006% चांस होता है। अपना बंदा तो फुल खुश हो जाता है, फाइनली मुझे एक अच्छा कैरेक्टर मिल चुका है, अब मैं इसे किसी से भी नहीं हारूंगा। और मैंने आज तक जितने भी कैरेक्टर्स खोले हैं वो एकदम 1 स्टार के थे, उन पर मैंने सारा ही एक्सपीरियंस लगा दिया। लेकिन शायद से मुझे इन सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास चियोनमा को लेवल अप करने के लिए एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर वो अपने सारे कैरेक्टर्स को सेक्रीफाइस करके उनका एक्सपीरियंस कंबाइन करके चियोनमा कैरेक्टर में डाल देता है। लेकिन वो इतना खुश होता है कि उसका ध्यान नहीं रहता कि वो रोड क्रॉस कर रहा है और वहाँ पर रेड लाइट होती है, और इसी कारण से एक ट्रक आता है। वो रात में गाड़ी चला रहा था तो उसे नींद आ रही होती है, लेकिन वो अपने बंदे को मार देता है। फिर उसकी आँख खुलती है, वो एक हॉस्पिटल में होता है। वो बेड पर उठता है, वो उठता है और कहता है कि क्या मैं हॉस्पिटल हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। अरे हाँ, मुझे याद है कि कल रात को मुझे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। फिर उसके रूम में एक नर्स आके कह रही होती है, ओ तुम उठ गए जॉन सकिम। फिर अपना बंदा भी सोच के कह रहा होता है कि जॉन सकीम, ये मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हैं। फिर अपनी रिपोर्ट देखता है और उसमें जॉन सकीम उसका नाम लिखा होता है। वो भी सोच रहा होता है कि क्या इसमें भी जॉन सकीम लिखा हुआ है। फिर वो बेड से उतरते हुए कह रहा होता है कि शायद मैंने अपने सारे कैरेक्टर्स जो सेक्रीफाइस कर दिए हैं उसकी सज़ा मिली है मुझे। पर वो ये भूल जाता है कि उसके पैर में चोट लगी है, और उसे जैसे ही वो पैर रखता है उसे झटका मिलता है बहुत तेज़। और जैसे वो चिल्लाता है, उसके नर्स आती है भागती हुई कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी हिल डुल नहीं सकते। फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हुए कह रहा होता है कि तुम शुक्र मनाओ कि तुम अभी ज़िंदा हो, ट्रक ने ठक्कर मार दी थी। फिर अपना डॉक्टर कह रहा होता है कि तुम्हें चेकअप की ज़रूरत है और स्कैन्स की ज़रूरत है, एमआरआई स्कैन एंड मैजिक स्कैन। अपना बंदा भी शौक हो जाता है कि क्या मैजिक स्कैन। फिर वो शौक हो रहा होता है क्यों, क्योंकि उसका जो टोटल बिल आया है, मेडिकल बिल, वो पूरा 2,23,70,569 रुपये, सॉरी रुपये नहीं, वोन। मैं हॉस्पिटल में सिर्फ 3 दिन रहा है और तुम कह रहे हो कि मेरा इतना बिल आ गया। और नर्स भी कह रही होती कि तुम्हें ये सारा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास इंश्योरेंस तक नहीं है। फिर अपना बंदा भी कह रहा होता है कि क्या, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे पास एक नेशनल इंश्योरेंस है। वो नर्स भी कंफ्यूज होकर कह रही होती कि क्या नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस, वो किस बारे में है, क्या तुमने किसी गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया है, जैसे कि आर्म फोर्स और मेजर। वो भी मन में सोच रहा होता है कि ये नाम कहीं सुने सुने से लगते हैं। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही 4 गिल्ड हैं जो कि उसे गेम में होती हैं। पहला है आर्म फोर्स ग्रीन, नंबर पे अरिस्टोकार्ट ब्लू, फिर थर्ड नंबर पे मेज टावर पर्पल, फोर्थ पे रिलीजन टावर रेड। इस आर्क शोल गेम में जो भगवान है उन्होंने इस वर्ल्ड को छोड़ दिया है, और उन्हें छोड़ने के बाद डीमंस ने इस धरती पर कब्जा कर लिया है, और ह्यूमन ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी ब्लड लाइन्स को सर्वाइव करने के लिए मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है उसका टाउन जहाँ पे वो रहता है। वो कह रहा होता है कि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जो जियोनमा करेक्ट उसका जो ट्यूटोरियल करके था वो मैंने कंप्लीट किया था। वो कह रहा होता है कि ये इसका रूम है, ये तो मेरे रूम से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। फिर मैं वो बैठता हुआ कह रहा होता है कि एक तो मुझे चोट लग गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से मैं अब क्या कर सकता हूँ। वो सोच रहा होता है कि इससे सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि मैं एक गेम में फंस गया हूँ। फिर वो कह रहा होता है कि मिशन जहाँ पर न्यूक्लियर वॉर हो रही होती है और जहाँ एंशिएंट गॉड खो गए हैं और राक्षसों ने हमला कर दिया है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया हूँ, पर इसके बारे में मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सर्वाइव तो करना ही है।
फिर उसके दिमाग में कुछ आता है कि रुको शायद ये काम कर जाए। फिर वो एक पेन लेता है और अपना हाथ टेबल पर रखता है और सोच रहा होता है कि इससे पहले कि देर हो जाए मुझे ये करके देखना ही होगा। फिर वो पेन अपने हाथ में मार देता है और वो चिल्ला रहा होता है। फिर हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं उसका हाथ ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाता है और वो निशान भी गायब होने लगता है। मुझे पता था कि ये काम करेगा। फिर उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि न्यू ट्रेड यू हैव गेन द हील वॉन्ड। जो जॉन जोकिम कैरेक्टर है वो तुम्हें ट्यूटोरियल के समय मिलता है शुरुआत में गेम के, और ये अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास कोई ट्रेड नहीं होता है शुरुआत के टाइम पे। फिर वो कह रहा होता है कि बड़े बड़े और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको छोड़ कर मैं इस कैरेक्टर को पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें एक ऐसी काबिलियत है कि ये कोई भी स्किल एक्वायर कर सकता है। फिर वो अपनी सारी पट्टियाँ खोल कर अपने आप को हील करने लगता है। इस आर्क सियोल सर्वाइवल गेम में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है जब तक कि आपके पास पैसा ना हो, पावर ना हो और ना हो लक। लेकिन मैं घर बैठ कर इंतज़ार नहीं कर सकता कि कोई आए और मुझे मार के चला जाए। मैंने इस गेम में पूरे 10,000 घंटे मैंने मॉन्स्टर्स मारे। मैं सरवाइव करता चला गया। मैंने अपनी रैंक बढ़ाई, वो 9 रैंक पे आ गया बिना किसी पैसे खर्च किए। फिर वो कहीं तो निकल जाता है, टीम कहीं जा रहा होता है और वो वहाँ वहाँ पर एक बंदा है इसकी रिपोर्ट देखते हुए कह रहा था कि जॉन सकीम, हाँ तो तुम यहाँ पहली बार आए हो। अपना एम जी भी कह रहा हो कि हाँ मैं पहली बार आया हूँ और मैं मानक क्लींजिंग का काम करना चाहता हूँ। वो मन ही मन कह रहा होता है कि इस गेम में जीतना ही एक आखिरी ऑप्शन होता है और उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई टेक्निक जिससे मैं जल्दी से पैसे कमा सकूं। फिर वो बंदा जो सामने बैठा हुआ होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तुम इसे मानक लिंचिंग कह सकते हो। फिर हमें बताया जाता है कि वो चीफ होता है उस मैनेजमेंट कॉरपोरेशन का जिसका नाम होता है चोई। वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि मॉन्स्टर को क्लीन करने का क्या मतलब होता है। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है। चीफ चोई कह रहा होता है तुम्हें पता है लेकिन तुम्हारे रेज्यूमे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर वो मन ही मन कह रहा होता है अपना करेक्टर, ऑफ कोर्स मुझे पता है ये कितना हार्ड होता है इस काम को करना। फिर हमें बताया जाता है कि माना क्लिंचिंग उसे कहते हैं जब किसी मॉन्स्टर को मारा जाता है तो उसमें से निकलने वाली गंदगी यानी कि उसकी बची कुची एनर्जी जो हो बच जाती है उसको माना माना क्लिंचिंग कहते हैं, जो कि डार्क माना होता है। और इसको एक ऐसी टीम प्रिपेयर करती है जो पैसे कमाने के लिए माना क्लीजिंग करते हैं। लेकिन इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो अगर आप उसको माना डार्क माना कांटेक्ट में आ गए तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, जब डार्क माना की कांटेक्ट में कोई ह्यूमन आ जाता है तो वो तो एक म्यूटेंट में बदल जाता है। चीफ जॉय भी कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें फर्स्ट टीम में भेज रहा हूँ। अपना बंदे भी खुश होकर कह रहा होता है कि थैंक यू, तुम सच में ये काम कर लोगे ना। नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे बंदे देखे हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ पर आते हैं और अपने आप को म्यूटेंट्स में बदलवा देते हैं। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि डोंट वरी सर, मैं ये काम आपसे भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से करूँगा। चीफ भी शो कर रहा होता है कि क्या। फिर अपना बंदा मन ही मन में कह रहा होता है कि अरे सर आपको क्या पता, मैंने अपने पूरे 10,000 घंटे लगाए हैं इस गेम में। फिर वो वहाँ पर पहुँचते हैं फर्स्ट टीम के पास और वहाँ पर एक सीनियर होता है जो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम हो वो नए लड़के, तुम तो काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। उसका नाम बताया जाता है रोए। अपने नाम से भी कह रहा होता है कि हाँ मैं हूँ कमज़ोर लेकिन मैं यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से भेजा गया हूँ। फिर रोहित गुस्सा होकर कह रहा होता है और चिढ़ कर कह रहा होता है कि सुनो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, समझे। तुम अलर्ट रहना और हमारे साथ ही रहना। मैं तुम्हारी बिल्कुल ही मदद नहीं करने वाला अगर तुम किसी भी डार्क माना के कांटेक्ट में आके म्यूटेंट बन जा सके हो। मैं तुम्हें एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा मारने के लिए। अपना हमसे कह रहा होता है, मन मन सोच रहा होता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं रियल लाइफ में या गेम में ऐसे बंदे मिल ही जाते हैं। और वो सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा है जिसकी क्लास आर हो। फिर जैसा कि हर एक टीम में एक जो काइंड बंदा होता है वैसे एक और काइंड बंदा आता है। वो कह रहा होता है कि मिस्टर रो, वो एक नया लड़का है उससे इतना ज़्यादा डराओ मत। वो कह रहा होता है कि हमारी टीम में एक बंदे की कमी है तो हम एक भी बंदा लूज़ करने की कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमें बताया जाता है उस बंदे का नाम, जो इस मानक लीजिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस है इस बंदे को।
इसका नाम होता है पोर्क्यूपाइन। फिर रॉय कह रहा होता है कि तब तक ठीक है जब तक ये अपना काम ढंग से और पूरी तरह से सही से करे, वरना ये हमारी टीम पे एक बर्डन ही है। फिर वो टीम के पास जाकर कह रहा होता है कि ठीक है, चलते हैं काम पर। माना क्लींजिंग, हमें 5 स्पोर्ट्स क्लियर करनी है, वो भी 3 दिनों में। फिर वो पोर्क्यूपाइन अपने बंदे के पास आके कह रहा होता है कि तुम उसी बात का बुरा मत मानो, वो बाहर से तो हार्ड होता है लेकिन वो अपने बंदों की उतनी ही केयर भी करता है। अपना बंदा भी कह रहा था कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर वे एक गेट के पास आ जाते हैं और में से एक बंदा कह रहा होता है कि इससे ज़्यादा बुरी बदबू मैंने आज तक नहीं सूंघी। वो गेट ओपन करता है अगर अंदर घुसते हैं। और रॉय कह रहा होता है कि अपनी पोजीशन ले लो सभी। फिर हमें दिखाया जाता है उस गेट के अंदर का सीन, जहाँ पर डार्क माना हर जगह फैला हुआ है, वो उसका ढेर लगा पड़ा है। वो एक लो रैंक मॉन्स्टर। अपना बंदा सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि जो भी इन मॉन्स्टर डेंस होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन और वीक यही होते हैं स्लाइम्स। ये बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं लेकिन इन्हें मारना उतना ही हार्ड होता है। फिर एक बंदा उस पर हमला कर रहा होता है। अपना बंदा मन ही मन कह रहा होता है कि ये जब तक नहीं मरेंगे, जब तक इनके शरीर के अंदर जो माना होता है, इनका कोर माना, तब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तब तक ये नहीं मरेंगे। फिर उनमें से एक बंदा चिल्ला के कह रहा होता कि जो उसका कोर है वो ढूंढो। फिर दूसरा कह रहा होता कि मुझे वो मिल ही नहीं रहा। फिर वो बंदा चिल्ला के कह रहा होता है कि अगर हमने ये सब जल्दी नहीं किया तो हम इस डार्क माना के कांटेक्ट में आ सकते हैं। फिर अब होती है अपने बंदे की एंट्री। वो कहता है कि वहाँ से हट जाओ। वो उछलता है और उसके ऊपर आता है और वो ज़ोर से हमला करता है, जो कि उस मॉन्स्टर की जो भी मानक कोर है उसको डिस्ट्रॉय करता हुआ हमें दिखता है। वो मानक कोर जिसको अपना बंदा तोड़ देता है। अपना बंदा मुस्कुरा रहा होता है कि ठीक है। फिर वो अपनी पूरी तेज़ी से एक के बाद एक सभी डार्क माना को क्लीन कर रहा होता है। उनके सभी मानक क्रिस्टल को, जो कोई कोर है, उनको तोड़ रहा होता है। उसके पीछे एक बंदा होता है, वो कह रहा होता है कि ये तो इसने तो सभी, लगभग सभी मॉन्स्टर को मार दिया। फिर अपना बंदा उछलता है और वो जो मेन लीडर होता है उनका, जो कि सभी छोटे छोटे मानव को भेज रहा होता है, उसके ऊपर हमला कर। फिर हमें दिखाया जाता है 2 दिन पहले का सीन। वहाँ पर अपना बंदा कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर अपना बंदा कह रहा होता है कि यार मुझे पता है, मैंने देखा है यहाँ पर एक दो तो होते ही हैं। फिर उसे मिल जाता है 501 का कॉइन। और जैसे उसे मिलता है 501 का कॉइन, उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने फाइंड ट्रेजर नाम का कोई ट्रेट एक्वायर कर लिया है। फिर अपना बंदा खुश होकर कह रहा था कि ठीक है, अब मेरे पास पैसे बनाने का ट्रेट आ चुका है। अपना बंदा उस 501 को पकड़ के नाच रहा होता। फिर अपना बंदा कह रहा होता है कि मैंने फिगर आउट किया कि हमें ट्रेड्स चाहिए होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं माना क्लींजिंग को। एक डस्टबिन में मुंह दे रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जल्दी 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 आ जा। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुमने टॉक्सिक रेजिस्टेंस ट्रेट को अक्वायर कर लिया, जिससे आपको जो कि बीमारी या फिर कोई भी मलेरिया वगैरह, उनसे कोई भी खतरा नहीं है, आप उनसे हील हो सकते हो इजीली। फिर अपना बंदा कह रहा होता है कि पहला रूल ये है कि आपको वे सारे ट्रेड्स गेन करने पड़ेंगे जो आपको माना क्लींजिंग के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि अपना बंदा एक्वायर कर लेता है। वो कह रहा होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई लेकिन आखिरकार मैंने वे सब एक्वायर कर लिए, और मैं इन ट्रेड्स को किसी भी समय चेंज कर सकता हूँ किसी भी दूसरे ट्रेड के साथ। ट्रेड एक्टिवेट करता है फाइंड ट्रेजर। तो ये जो फाइंड ट्रेजर नाम का ट्रेड है वो लोकेट करने में भी मदद करता है अपनी अपोनेंट की वीकनेस। वो मन ही मन अपने ट्रेड्स को तारीफ़ कर रहा होता है कि थैंक्स टू माय ट्रेड्स, कि मैं इन माना कोड्स को अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ। और अपना बंदा उस बड़े जॉइंट्स माना डार्क माना को, उसका वो कोड तोड़ देता है मतलब, और वो एकदम से फट जाता है। वो बंदे शॉक हो जाते हैं उसके सामने कि वहाँ से हट जाओ, उसके स्प्लैश को, उसकी गंदगी को अपने ऊपर मत आने देना वरना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना बंदा फुल कॉन्फिडेंट में डार्क माना से बाहर आता है। वो कह रहा होता है कि क्या बात है, ये तो काफ़ी मज़ेदार था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि मेरे ट्रेड क्या क्या कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो टॉक्सिक रेजिस्टेंस रेट है उसने वो एक्टिवेट कर लिया होता है, जिससे उसके पास कोई भी जो डार्क माना का इफेक्ट है वो नहीं होता है, तो वो अब म्यूटेंट्स नहीं बन सकते। फिर हम देखते हैं एक बस का सीन जो जिसमें अपनी टीम थी। वो सोच रहा होता है कि किम अपना बंदा, और मन ही मन कह रहा होता है कि मैंने अपनी ट्रेड्स की मदद से सारा काम कर लिया जल्दी,
लेकिन पूरे दिन काम करके मैं थक चुका हूँ अब। फिर उसके पास वही बंदा आ रहता है जिसका नाम पोर्क्यूपाइन है। वो कह रहा होता है कि आज तुम्हारी मदद से हम अपना काम जल्दी कर पाए। फिर वो कह रहा होता है कि तुम तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, क्या तुम सुपर ह्यूमन की तैयारी कर रहे हो जैसे कि रोय? वो कहता है नहीं, सच में तो नहीं, लेकिन मैं हार्ड वर्क कर लेता हूँ क्योंकि मैं पहले आर्मी में रह चुका हूँ। पोर्क्यूपाइन भी कह रहा होता है कि अच्छा, सच में? तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। अपना किम मन ही मन में कह रहा होता है कि इसमें तो जो म्यूटेंट्स हैं उसकी सिम्टम्स दिख रहे हैं। ये ज़्यादातर मानक के, उस डार्क मानक के कांटेक्ट में ज़्यादा ही रहा। फिर अपना किंग उससे कह रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ अच्छी सी नहीं लग रही है, तुम क्यों ना कल ब्रेक ले लो। फिर वो पोर्क्यूपाइन भी कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी कर्ज वसूलने वाले से भिड़ने से तो अच्छा है कि मैं एक म्यूटेंट ही बन। वो मन में सोच रहा होता कि यहाँ पर जितने भी ये इस तरह का काम करते हैं उनकी कोई ना कोई पास्ट स्टोरी होती ही है। फिर हमें दिखाया जाता है 3 दिन के बाद जब कि फाइनली वे ख़त्म कर देते हैं उन सभी कामों को। वो सोच रहा होता है कि अपना किम कि इन सब काम करने के बाद ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। फिर हम देखते हैं पोर्क्यूपाइन को जिसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही होती। अपना बंदा ही मन मन सोच रहा था कि मैंने इससे कहा था कि इसको ज़्यादा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर वहाँ पर रोया जाता है और उससे कह रहा होता है कि तुम तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, शायद से तुम अभी यंग हो इसीलिए तुम्हारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस काम का, नहीं, लेकिन तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया, वेल डन। अपना किम भी उससे कह रहा था कि अरे नहीं, ये तो हम सब ने मिल के किया है। फिर वो मनी मन में कह रहा था कि थैंक्स टू माई ट्रेड्स। बना बंदा सोच रहा होता है कि रोई भी कुछ ज़्यादा इफेक्टेड नहीं लग रहा है, वो भी टोटली ठीक लग रहा है, शायद से उसकी जो क्लास और है इस वजह से अभी हमें कुछ खांसने की आवाज़ आती है। तभी अपना किम मुड़ के देखता है और देखता है जो पोर्क्यूपाइन होता है जो म्यूटेंट बनना शुरू हो जाता है। और जो उसके साथ जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं देखो, ए पोर्क्यूपाइन, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे जो स्पाइंस हैं वे बड़े क्यों हो रहे हैं? क्या तुम ठीक हो? रॉय भी वहाँ भाग के जा रहा होता है, कह रहा होता है कि यही वहाँ पर क्या चल रहा है? अपना किम भी सोच रहा था अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। रॉय भी वहाँ पर आके कह रहा होता है कि यही चलो यहाँ से चलो, तुम्हें कुछ ज़रूरत है? फिर वो पोर्क्यूपाइन उसकी तरफ एक भयानक नज़रों से देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो जगह होती है वहाँ पर एक धमाका होता है। अपना बंदा उसे देख के सोच रहा होता है कि अरे नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका पूरा शरीर जो कि अपने बंदे के सामने खड़ा हुआ है और पोर्क्यूपाइन जो है म्यूटेंट बन चुका है और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। अपना बंदा उसके सामने खड़ा हो रहा है और उसके ही पीछे, म्यूटेंट के पीछे, वो रॉय पड़ा हुआ था। अपना बंदा सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ से उसे ले जाना होगा और उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ जल्दी से करना होगा। फिर वो अपनी ट्रेड्स देखता है। वो सोचता है अरे नहीं, मैंने जितनी भी ट्रेड्स एक्वायर की है ये तो सब माना क्लिनजिंग में काम आते हैं, कोई भी बैटल फॉर्म नहीं है मेरे पास। मैं अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अब उसके सामने वो पोर्क्यूपाइन म्यूटेंट फॉर्म ले चुका है और अपना बंदा उसके तो उसके बाद जो है, जो पोर्क्यूपाइन है वो म्यूटेंट बनने के बाद अपने बंदा पर अटैक करता है। जो अपने बंदे को लग भी जाता है वो उसे दूर फेंकता है। उसे बहुत ही ज़्यादा झटका लगता है। वो अपना बंदा सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं उसके पास एक नया ट्रेड एक्वायर हो जाता है। अरे हाँ, मेरे पास अभी भी अपने ट्रेड्स हैं, तो मैं अभी हार नहीं मान सकता इतनी जल्दी, मुझे इसे हराना ही पड़ेगा ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। वो मन मन कह रहा होता है कि मुझे उन सभी ट्रेड्स को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा जिन्हें मैं कॉम्बैट में यूज़ नहीं कर सकता। फिर वो कह रहा होता है कि मुझे पावर ट्रेड की ज़रूरत है, माना कंट्रोल की ज़रूरत है, वो जो कि नई टेक्निक, नई ट्रेड मिली है क्योंकि इस सभी डैमेज को रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। और 2 ट्रेड्स जो कि माना को रिकवर करती है और जो टॉक्सिक रेजिस्टेंस है। तो पोर्क्यूपाइन भी कहाँ सुनता है, वो भी एकदम उसकी तरफ बहुत ही तेज इस तरफ से बढ़ रहा होता है। वो उस पर हमला ही करने वाला होता है। तभी उसकी अपने बंदे किम की पावर ट्रेड एक्टिवेट हो जाती है और जो उसके पास शवल होती है उसमें अपनी सारी पावर डालकर वो उससे उस पोर्क्यूपाइन को मारता है, जो जिससे उड़कर वो दूर चला जाता है पोर्क्यूपाइन। फिर अपना बंदा बहुत ही जल्दी खुश हो जाता है और मन ही मन कह रहा था कि हाँ, मुझे पता ही था मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन उसे क्या पता था वो जो पोर्क्यूपाइन था वो हवा में ही
गोल गोल घूमने लगता है। अपना बंदा भी शौक हो जाता है, क्या? और वो घूमते घूमते अपने बंदे की तरफ आ रहा होता है। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि अबे ये क्या हो रहा है, लेकिन वो पोर्क्यूपाइन अपने बंदे के आने से पहले वो अपने एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से तो वो हवा में उछल जाता है। इस वजह से तो अपना बंदा बच जाता है, लेकिन वो अपने बंदे के पीछे की तरफ वो हमला करता है। वो हमले का इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि उससे धरती चकनाचूर हो जाती है। फिर पोर्क्यूपाइन अपने स्टैंड में आकर उसकी तरफ जोर से देख रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि पोर्क्यूपाइन हमला करे, अपना किम उसके ऊपर आकर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। और वो अपनी एक जो उसे नई स्किन मिली थी उस ट्रेड को एक्टिवेट करता है, जिससे कि उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। वो अपने हवा में मुक्का बनाता है। वो कहता है इस स्किल से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द देने वाला हूँ। अपना बंदा हमला करते हुए कह रहा था कि अब मैं तुम्हें यही ख़त्म करने वाला हूँ। वो उस पर बहुत ही ज़्यादा तेज मुक्के चलाने शुरू कर देता है। वो कह रहा होता कि मैं अपने अटैक को नहीं रोकूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। लेकिन वो पोर्क्यूपाइन भी होशियार होता है। वो अपनी जो एक स्पाइक है उसको अपनी किम की तरफ करता है और उसे शूट कर देता है। और इसी तरह वो बहुत ही सारी स्पाइक्स अपने बंदे पर शूट कर देता है, जिस वजह से अपना बंदा घायल हो जाता है बहुत ही बुरी तरह से। अपना बंदा पीछे जाके गिरता है और उस मन ही मन में कहता है अरे नहीं, ये तो गलत हुआ, मैं उसे मारने ही वाला था, बस थोड़ा सा और वो उस पर फिर से हमला करने वाला होता है। और जैसे ही वो हमला करता है हमें एक बहुत ही भयानक सीन दिखाया जाता है, जिसमें अपने बंदे का हाथ टूट चुका है, उसमें छेद हो चुके हैं, क्योंकि जो पोर्क्यूपाइन होता है उसने अपने स्पाइक्स उसकी तरफ कर दिए होते हैं। और जैसे स्पाइक्स की वजह से उसका पूरा का पूरा हाथ आधा कट चुका है। वो पोर्क्यूपाइन जो होता है वो यहीं नहीं रुकता है, वो एक फिस्ट बनाता है और अपने बंदे पर हमला करता है। वो पोर्क्यूपाइन अपना फिस्ट जो है अपने बंदे पर लैंड कर देता है। फिर हमें फर्स्ट की कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं जब अपना गेम उस गेम को खेल रहा होता है, जब अपने रियल वर्ल्ड में होता है। वो कह रहा होता है कि मैं तुमको फिर वो कह रहा होता है कि जब मैं इसे एक गेम की तरह खेलता था तब तो मैं इन मॉन्स्टर को इजीली हरा देता था, इनको एक ट्रैप में फंसाता था और सभी को मार देता, और मैं इसकी इतनी भी तरह भी चिंता नहीं करता था कि जो मैं कैरेक्टर खेल रहा हूँ वो कैसा फील कर रहा है, क्योंकि वो एक गेम था एट दी एंड। और मैं उस कैरेक्टर को इतनी 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 एक्सट्रीम सिचुएशन पे ला ला देता था ताकि मैं उस गेम को जीत सकूं। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है। हम देखते हैं अपने बंदे ने उसका जो फिस्ट है वो अपने एक हाथ से रोक लिया होता है। वो कह रहा होता है कि सबसे घटिया ट्रेड्स को पाने के लिए भी एफर्ट की ज़रूरत होती है। वो पोर्क्यूपाइन पे एक फिस्ट लैंड करता है, जिसकी वजह से वो पोर्क्यूपाइन पीछे की तरफ लुढ़कता हो जाता है। वो कह रहा होता है कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे कुछ ना कुछ गंवाना ही पड़ेगा, मतलब पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक न्यू ट्रेट एक्टिवेट होता है, म्यूटेंट मसल, जिसकी वजह से अपना जो बंदा है किम, उसकी मसल से एकदम हल्क की तरह हो जाती है। आप देखिए वो पोर्क्यूपाइन गिरता है और अपना बंदा मन ही मन कह रहा हो कि यही कारण है कि मैं उस पर इतनी लापरवाही से हमला कर रहा था, मतलब जो अपने बंदा इतनी ज़ोर से हमला कर रहा था जिसकी वजह से हाथ तक भी टूट गया था। कह रहा था मैं इसीलिए कर रहा था ताकि म्यूटेंट मसल मेरा ट्रेट एक्टिवेट हो सके। ये तभी एक्टिवेट होता है जब अपने शक्ति को एकदम एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाते हो। फिर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ हमला करते हुए बढ़ रहे होते हैं। पोर्क्यूपाइन अपने किम पे कर देता है, लेकिन अपना जो किम है वो अपने एक ही हाथ से उसका डैमेज ख़त्म कर देता है। अपना किम कह रहा होता है अब ये छोटे मोटे अटैक मेरे पे काम नहीं करेंगे, चल मुझ पे हमला कर कमीने। ये सब सुनने के बाद वो जो पोर्क्यूपाइन है वो अपने फिस्ट में अपने स्पाइक से निकालता है और उस पर बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, जिसकी वजह से अपने बंदे के शरीर में छेद ही छेद हो जाते हैं। अपना बंदा सोच रहा होता है क्या, मुझे नहीं लगा था कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर वो पोर्क्यूपाइन शॉक हो रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अपने बंदे की जो एक और न्यू ट्रेट एक्टिवेट हो गई है होती है म्यूटेंट बॉडी, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी बॉडी है वो हील हो जाती है। और वो उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं स्टेट को भी एक्टिवेट कर पाया। फिर उसकी तरफ वो बढ़ता है, वो दोनों के फिस्ट मिलते हैं और दोनों ही ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रॉय होता है वो उसे होश आने लगता है कि वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे गिर गया।
और वो देख रहा होता है कि किम और पोर्क्यूपाइन एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा हमला कर रहे होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक है। ये सब देख के जो रोय है वो शॉक हो जाता है कि इसके पास इतनी ज़्यादा सुपर ह्यूमन ताकत कैसे आ गई है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया, वो म्यूटेंट से कैसे लड़ सकता है। फिर पोर्क्यूपाइन किम को धक्का दे देता है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर जा गिरता है। अपना बंदा सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मैं इतना ज़्यादा बड़ा और म्यूटेंट बन चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी इससे हारता जा रहा हूँ। फिर पोर्क्यूपाइन बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, अपना बंदा भी कह रहा होता है कि अब ये मुझे करना ही होगा, यदि मूव बहुत ही ज़्यादा रिस्की है लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। वो अपने बंदे के पास बढ़ रहा होता है पोर्क्यूपाइन, जो उसके पास टॉक्सिक रेजिस्टेंस जो ट्रेट होता है उसको डिलीट करता है। वो कह रहा होता है कि मुझे अपने आप पे विश्वास रखना होगा, और वो उस ट्रेट को डिलीट कर देता है। यो भी शौक हो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किम है उसकी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है, वो कुछ ना कुछ बढ़ रहा होता है। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो भी एक म्यूटेंट बन चुका है। वो अपने मुंह से बीम निकालता है और पोर्क्यूपाइन पे हमला करता है। पोर्क्यूपाइन उसे सहन नहीं कर पाता और वो बीम उसके आर पार निकल के उस स्टेडियम, मतलब उस जगह से जहाँ पर वो होता है, उस दीवार के आर पार हो जाती है। फिर रोय भी कह रहा होता है कि ये क्या बकवास है। जो म्यूटेंट बन चुका है वो उसकी तरफ एक डेथ स्टेयर से देखता है। रोय भी कह रहा होता है कि क्या एक मॉन्स्टर है। और रोय सोच रहा होता है कि ये एक म्यूटेंट से लड़ाई करते करते खुद म्यूटेंट बन गया आगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका नया ट्रेड म्यूटेंट ट्रेड एक्टिवेट कर लेता है। जो रोय होता है वो सोच रहा था कि ये कैसे हो गया, यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है उसके पीछे अपने किम का हाथ आता है, जो कि म्यूटेंट आता है। वो डर जाता है कि अब तो मैं गया। उससे कुछ होने से पहले ही अपना बंदा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। रोय सोच रहा होता है कि क्या ये म्यूटेंट फॉर्म से दोबारा ह्यूमन कैसे बन गया। अपना बंदा गिर जाता है। किम बेहोश होते हुए कह रहा होता है कि मैंने ये आखिरकार कर ही दिया। फिर हमें बताया जाता है कि जो टॉक्सिक रेजिस्टेंस जो ट्रेट थी उसकी, उसने लास्ट रिजॉर्ट में बचाया हुआ था, वो उसे क्यों डिलीट करता है कि उसे पता था कि उसकी बॉडी म्यूटेंट बन चुकी है और म्यूटेंट उसकी मसल्स भी बन चुकी है। लेकिन उस ट्रेट को रिमूव करने के बाद उसके जो पूरा का पूरा शरीर और जो मेंटल स्टेट है, ताकत है, वो पूरी की पूरी म्यूटेंट की जितनी हो जाती है। वो कह रहा होता है कि कॉमन नॉलेज है कि एक म्यूटेंट दोबारा ह्यूमन फॉर्म नहीं ले सकता। मुझे अपने जो ट्रेड्स हैं उसे स्विच करने की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे पता था कि जब मैं म्यूटेंट्स में बच जाऊंगा तो मुझे अपने जो थॉट्स हैं उन्हें काबू करने के लिए दोबारा कोई ना कोई ट्रेड्स दोबारा पानी होगी, जिससे मैं अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ सकूं। उसके सामने वही पुरानी टॉक्सिक रेजिस्टेंस स्किल होती है जिसे वो दोबारा एक्वायर कर लेता है। हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर के बाद, जहाँ पे अपना बंदा एक कोने में पड़ा हुआ है और वो सोच रहा होता है कि मेरे जितने भी मसल है और मेरी बॉडी है वो पूरी तरीके से वापस वैसी हो गई है। वो कह रहा होता है मन ही मन, और मैं इस तरह से कोई भी सिचुएशन में नहीं पड़ूंगा। वो वहाँ से खड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि ठीक है चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उसने म्यूटेंट मारा था उसके मुंह से कोई क्रिस्टल निकलता है। वो उस क्रिस्टल को पकड़ता है, उससे एक नया मिल जाता है जो कि है माना को लेवल 1 का। फिर वो नाचते खुश होते कह रहा था कि आखिरकार मुझे एक लेवल 1 माना कोर मिल ही गया। फिर उसके और रॉय कह रहा था क्या तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें देखा कि तुम एक म्यूटेंट में बन गए हो। फिर अपना बंदा मन में सोच रहा होता है मुझे हवा नहीं फैलानी चाहिए वरना इसकी वजह से मुझे ये दिक्कत होगी। यू तुम इस तरह से इसको मैटर को डिसमिस नहीं कर सकते। फिर किम रॉय के हाथ में बहुत सारे 0 माना कोर रख देता है। वो कह रहा होता है कि सॉरी, ये मेरी तरफ से ले लो टीम को परेशान करने के लिए। वो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर की ज़रूरत है ताकि मैं अच्छे से हील कर सकूं। अपना बंदा वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि मैंने इनकी एक तो जान बचाई, ऊपर से इन्हें माना कोर्स भी दिए, इसलिए ये मेरे सीक्रेट ही रखेंगे। इन्हें पता है कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये सब देख के जो रॉय है वो कुछ नहीं कह पाता। फिर हमें सियोन्स मैनेजमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है हाँ मुझे पता चला कि एक दुर्घटना हुई थी, क्या तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। अपना बंदा भी कह रहा था अरे नहीं वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया। मन सोच रहा होता अपना बंदा ये इतना पोलाइट
और इतना काइंड बिहेव क्यों कर रहा है। फिर उसके सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम एक सुपर ह्यूमन हो। क्या है कि अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक डिसेंट जॉब का इंतज़ाम कर सकता हूँ, जो कि एक डार्क माना मॉन्स्टर क्लिनजिंग से तो काफ़ी बेहतर होगी। और बंदा भी सोच रहा होता है कि अच्छा, तो ये सोच रहा है कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। हाँ, फिर हमें बताया जाता है कि आर्कने सियोल में सुपर ह्यूमन जिनके पास पावर होती है, जो पावरफुल माना होता है, जो कि उनकी एबिलिटीज़ के बाद उन्हें मिलता है। और बंदा कह रहा होता है कि ओनली सुपर ह्यूमन्स ही म्यूटेंट्स को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता होता है, तो हम पेमेंट की बात करें। वो कह रहा होता है कि श्योर, बाहर से तो वो श्योर कह रहा होता है, शांत होता है, लेकिन मनी मन वो कह रहा होता है कि अगर इसे ऐसा सोचना है कि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ तो क्यों ना इसे ऐसा ही ट्रीट किया जाए। फिर सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि 50 मिलियन में से मैं 20% रखता हूँ, लेकिन तुम इतनी मुश्किल सिचुएशन से निकल के आए हो तो मैं सिर्फ 5% रखूंगा और तुम्हें 12 मिलियन बोल दूंगा। अपना बंदा भी मन मन में खुश हो रहा होता है, उससे कह रहा होता है कि आपके साथ तो दोबारा काम करना ही पड़ेगा सर। अपना बंदा वहाँ से निकलते हुए सोच रहा होता है कि अब मुझे इस पैसे के साथ करना क्या चाहिए। फिर वो जैसे ही वहाँ से निकलता है, उसके सामने एक बंदा आता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है, लगता है तुम्हें आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैसे मिले हैं। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ, और वो सोच रहा होता है कि ये तो उन्हीं एक टीम में से था ना। फिर वो बंदा अपनी टीम से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे पास आया क्योंकि मुझे एक फेवर चाहिए। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि क्या एक फेवर, किस तरह का फेवर। वो कह रहा होता है कि मेरी वाइफ बीमार है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर अपना बंदा मन ही मन में सोच रहा होता है कि हमें सबसे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए इस गेम में किसी को मदद करने से पहले। यहाँ पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कौन तुम्हारी पीठ में चाकू घोंप दे। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पर सर्वाइव करना। लेकिन फिर अपना बंदा उसका हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर वो सामने वाला बंदा मन ही मन खुश हो रहा होता है कि कितना बेवकूफ़ बच्चा है, मैंने बस इसे एक झूठी कहानी सुनाई और इसने मुझे इतने सारे माना कोर्स दे दिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा रॉय का होता है। वो पूछ रहा होता है कि ऐसा नहीं लगता कि वो इस काम में पहले भी रहा है। फिर उस सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि मैंने सिर्फ उसे एक झूठी कहानी सुनाई और उसने इतने सारे माना कोर्स मुझे दे दिया, मुझे लगता है उसके पास और भी। उस बंदे को सुपर ह्यूमन समझ के उसे कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए गए हैं। फिर रॉय कह रहा होता है कि क्या वो एक सुपर ह्यूमन भी नहीं है, तुम सबक तो सिखाना पड़ेगा। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है रॉय की मुस्कुराहट। रॉय कह रहा होता है कि उसके पास छोटी मोटी स्किल्स क्या आ गई, वो इतना ज़्यादा खुश हो रहा है, उसको एक लेसन तो सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो ऐसे करके वो सारे माना कोर्स तोड़ देता है और वो कह रहा होता है कि मैं उसे बताऊंगा कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है।